नमस्कार। तुलसी मानस भारती मासिकी, सांस्कृतिक मासिकी जो मानस प्रतिष्ठान, तुलसी मानस प्रतिष्ठान भोपाल द्वारा प्रकाशित हो रही है विगत 53 वर्ष से, उसके प्रधान संपादक के रूप में और महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के अध्यक्ष के रूप में इस पटल से आप सभी का स्वागत है। संदर्भ हमारा है तुलसी एक महत्तर शोध। यह कार्य वर्ष 1945 में पंडित लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी ने वीर सिंह जुदेव तत्कालीन ओरछेश महाराज के नेतृत्व में संपादित किया था। विगत अनेक दिनों मैंने इसके तुलसी के जीवन वृत्त से संबंधित शोध कार्यों को अपनी चर्चा में सम्मिलित किया है। आज पार्वती मंगल, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। यह हमें विदित है कि रामचरितमानस का आरंभ भगवान शिव के चरित्र और उसमें भी शिव और पार्वती के विवाह से आरंभ हुआ है। इसमें यह लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि क्या तुलसीदास जी ने कुमार संभव का अध्ययन किया था? क्या तुलसीदास जी ने शिव पुराण और दूसरे जो ग्रंथ हैं भगवान शिव और पार्वती से संबंधित पुराण आदि, उनका आख्यापन किया था? यह इस पार्वती मंगल की चर्चा को सुन करके बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें जैसा कि सलाहकारी जी ने बाद में स्थापित किया है, इसमें जो रचना संरचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की पार्वती मंगल की, तो शिव और पार्वती के चरित्र को जो उदात्तीकरण उन्होंने प्रदान किया है वह कुमार संभव, यहाँ तक कि रामचरितमानस की तुलना में भी बहुत काव्य संपदा के रूप में, साहित्य की निधि के रूप में स्मरण किए जाने योग्य है। अब मैं इसका पाठ करता हूँ संक्षेप में। पार्वती मंगल। पार्वती मंगल की रचना प्रबंधात्मक गीति काव्य के रूप में की गई है, जो वैवाहिक काल में स्त्रियों द्वारा गाए जाने हेतु रचा गया था। इसकी रचना काल के विषय में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है। जय संबत फाल्गुन सुदी 5 गुरु दिन, अश्विनी विरचु मंगल सुनी सुख छिनु छिनु। पार्वती मंगल छंद 5 है। जब मैंने जय संबत में फाल्गुन शुक्ल 5 अश्विनी नक्षत्र में गुरुवार के दिन इस मंगल की रचना की, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख होता है। इससे स्पष्ट होता है कि संबत 1643 विक्रमी में फाल्गुन शुक्ल गुरुवार के दिन पार्वती मंगल की रचना हुई। रामचरितमानस की रचना के 12 वर्ष पीछे तुलसीदास जी ने इसकी रचना से अपनी वाणी को पवित्र करने के हेतु शिव पार्वती के मंगलमय चरित्र को गाया है। यानी रामचरितमानस के पश्चात 15 वर्ष पश्चात इसकी 12 वर्ष पश्चात इसकी रचना हुई है। इसमें इस अर्थ में बड़ी परिपक्वता है। जिस प्रकार रामचरितमानस में कवि न होने की विनय तुलसीदास जी ने की है, वैसे ही विनय इसके प्रारंभ में भी की।
उन्होंने लिखा, कवित रीति न जानूं कवि न कहावूं, शंकर चरित सुसरित मन ही मन ध्यावूं। पार्वती मंगल 6। इसकी रचना परापवाद, विद्वेषित वाणी की पवित्रता के उद्देश्य से की गई है। पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही, पावन करऊं सु गाय महेश भवानी। पार्वती मंगल 4 छंद है। इतना होते हुए भी स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी इस कवि कृति की रचना करने वाली अपनी कविमति पर स्वयं संतोष और गर्व था। वे इसको समाप्त करते हुए कितने दृढ़ विश्वास से लिखते हैं, प्रेम पाट पट डोरी गौरी हर गुण मणि, प्रेम पाट पट डोरी गौरी हर गुण मणि, मंगल हार रचु कवि मति मृग लोचनी। पार्वती मंगल छंद 163। यह काव्य प्रबंध 164 छंदों में पूर्ण हुआ है, जिनमें 148 अरुण छंद और 16 हरिगीत का छंद है। 11 और 9 के विश्राम से 20 मात्रा का अरुण छंद, 16 और 12 के विश्राम से 20 मात्रा का हरिगीत का छंद होता है। स्त्रियों से इसे विवाह में गाए जाने का अनुरोध करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, मृग नयनि विदु वदनी रचु, मणि मंजु मंगल हार सो, उर धरहु जुवती जन विलोक, तिलोक सीमा सार सो, कल्याण काज उछाह व्याह सहित स्नेह सहित जो गाइए, तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइए। पार्वती मंगल छंद 164। इसकी प्रथम पंक्ति में कविमति को मृगनयनी और विधुवदनी कहा गया है। इस काव्य प्रबंध के गीति काव्य के रूप में रखे जाने के हेतु जिस सरस सरल प्रसाद गुणमयी मंजुल भावानुगामिनी भाषा के प्रवाह भावों की प्रांजलता झलकाना आवश्यक है, उसका पार्वती मंगल आदर्श है। एक भी पद व्यर्थ नहीं आ पाया। भाषा की क्लिष्टता का सर्वथा अभाव है। भावों की सरलता स्वाभाविक व्यंजना है, जिसमें रसोद्रेक पर्याप्त होते हुए भी ऊहा की जटिलता या कवि कल्पना की ऊंची उड़ान अथवा गूढ़ व्यंजना का अभाव है। इसकी भाषा पूर्वी अवधि है, जिसमें कहीं कहीं ब्रज भाषा का पुट है। व्याकरण की विशुद्ध परिमार्जित अव्यय पदत्व युक्त प्रवाहमयी टंकशाली भाषा ऐसे समुचित नियंत्रित रूप में गोस्वामी जी के केवल रामचरितमानस में है। अन्य प्रबंधों से भाषा की दृष्टि से उसका महत्व अत्यधिक है। इसकी रचना रामचरितमानस की रचना के पीछे होने से रामचरितमानस कृति का इस पर पूरा प्रभाव है। रामचरितमानस के शिव पार्वती विवाह वर्णन की अधिकांश पदावली तक उसमें आ गई है। भाव साम्य तो प्रचुर मात्रा में है ही। उदाहरण स्वरूप कुछ अंश उद्धृत किए जाते हैं दोनों से, पार्वती मंगल और रामचरितमानस से। रामचरितमानस का आरंभ जैसे है, उसमें कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कवित विवेक एक नहीं मोरे। रामचरितमानस की बात है। और पार्वती मंगल में कवित रीति नहीं जानूं कवि न कहावूं, शंकर चरित सुसरित मन ही मन ध्यावूं। पार्वती मंगल से है। रामचरितमानस से जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वरनी की जाए, जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वरनी की जाए, रिधि सिद्धि संपत्ति सकल सुख नित नूतन अधिकाई। ये रामचरितमानस का है। और पार्वती मंगल उमा जबते उमा शैल ग्रह जाई, यह भी रामचरितमानस का ही है। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। अब पार्वती मंगल का लेते हैं। मंगल खानी भवानी प्रकट जब तें भई, मंगल खानी भवानी प्रकट जब तें भई, तब ते रिधि सिद्धि संपत्ति गृह ग्रह गिरि ग्रह नित नई। पार्वती मंगल। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे सिधारे,
इसलिए ये रामचरितमानस से आ रहा है। इसमें सैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसन दीना, निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। रामचरितमानस से अब इसमें कर लेते हैं। एक समय हिमबान भवन नारद गए, गिरिवर मैना मुदित मुनि पूजत भये। गिरिवर मैना मुनि पूजत भये, उमहि बोली ऋषि पगनि मातु मेलत भई। मुनि मन कीन प्रणाम वचन आशीष दई। ये पार्वती मंगल से हुआ। रामचरितमानस का आगे आता है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, तुम त्रिभुवन। ये रामचरितमानस का हुआ। और पार्वती मंगल में है, तुम त्रिभुवन तेहु काल विचार विशारद। अब रामचरितमानस का कति विधि सृजी नारी जग माही। और पार्वती मंगल वदति जननी जगदीश जीवति जिन सृजही। रामचरितमानस विधि कर लिखा को मेट न हारा। पार्वती मंगल मेट को सकई सु आँख, जो विधि लिख राखेऊ। रामचरितमानस जन्म रंग को जनु पारस पावा। पार्वती मंगल जैसे जन्म दरिद्र महा मणि पावत। रामचरितमानस पुनि परिहरेऊ सुखानेऊ पर्णा, उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। पार्वती मंगल नाम अपर्णा भयऊ, पर्ण जब परिहरेऊ। रामचरितमानस भीख मांग भव खाही, भव खोही। और पार्वती मंगल भीख मांग भव खोही है, बिल्कुल दोनों समान हैं। फिर आता है। सैल सकल जहीं लग जग माही, लघु विशाल नहीं वरण सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कह नवती पठावा। रामचरितमानस विवाह का प्रसंग पार्वती जी का। और इसमें पार्वती मंगल में है। गिरिवन सरित, गिरिवन सरित, गिरिवन सरित सिंधु सर सुभग सुपायु। सब कहें गिरिवर नायक न्योति पठायु। पार्वती मंगल हुई। रामचरितमानस में नाचही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब नाचही नाना। पार्वती मंगल में नाचही नाना रंग तरंग बढ़ावही। मानस में विष्णु कहा विहस तब, बोल सकल दिसराज। विलग विलग हुए चलो सब, निज निज सहित समाज। रामचरितमानस का और पार्वती मंगल से। विविध बोली हरि कहू, निकटपुर पायु। आपन आपन साज सबही बिल गायो। पार्वती मंगल से हुआ। और रामचरितमानस का वर अनुहार बरात न भाई, वर अनुहार बरात न भाई। हंसी करे हो परपुर जाई, मनी मन महेश मुस्काही। हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। ये मानस का हुआ। और पार्वती मंगल से वर अनुहरत बरात बनी हरि हंस कहा। वर अनुहरत बरात बनी हरि हंसी कहा। सुन ही हंसत महेश केली कौतुक महा। पार्वती मंगल से। फिर मानस से आता है। बिडरी चले वाहन सब भागे। जब रात पहुंची वहाँ, बालक ले निज जीव पर आने। मानस से। और पार्वती मंगल से चले भाज गजबाज फिरही नहीं फेरत। चले भाज गजबाज फिरही नहीं फेरत। बालक भवरी भुलान फिरही घर हेरत। पार्वती मंगल का है। और फिर मानस का बारात के वर्णन का। वर बोराह वरद असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़त है कर सही। मानस से। और इसमें पार्वती मंगल से प्रेत बैताल बाराती भूत भयानक। चरत वरद चढ़ा वर बावर सबई सुबानक। कुशल करई करतार कहीं हम सोचई साचिए। देखब कोटि ब्याह जियत जो बाची है। पार्वती मंगल से। मानस में आगे कहा। सुरन मनई मन कीन प्रणामा। और पार्वती मंगल आवत उमहि बिलोक शीस सुरना वहीं।
इस प्रकार रामचरितमानस के शिव विवाह का अधिकांश पार्वती मंगल में लिया गया है। परंतु इतना होते हुए भी मूल कथानक में दोनों में मार्गिक अंतर है। पार्वती मंगल में कामधन और रति विलाप का वर्णन नाम मात्र अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। देव देखि भल समौ मनोज बुलायु, ये पार्वती मंगल का है। देव देखि भल समौ मनोज बुलायु, कहु करिय सुर काज साज सज धावो, वाम देव सन काम वाम होय वरत्यु, जय जय मद निध रिस हर पायस फिरत्यु, रतिपतिहीन मलीन विलोक विसूरति, नीलकंठ मृदुशील कृपामय मूर्ति, आशुतोष परितोष कीन वरदीन्यो, रति का आशुतोष परितोष कीन वरदीन्यो, शिव उदास तजवास अनत गम कीन्यो, पार्वती मंगल। विवाह काल में गाए जाने को लिखी रचना में काम प्रभाव और रति विलाप का शोक दोनों वर्णनों को त्यागने में यद्यपि अनुचित नहीं कहा जा सकता, पर काव्य की मनोवैज्ञानिक शैली में उससे गतिभंग और शिथिलता आने से एक बड़ी हीनता खटकती है। मनोवैज्ञानिक क्रमक प्रभाव में रसोत्कर्ष की जो धारा होती है उसका निर्वाह चरित्र चित्रण में अभिव्यक्त होता है। हम देखते हैं कि उस दृष्टि से एक गीति काव्य पार्वती के चरित्र में कन्या के विवाह काल के जीवन को बड़ी ही मधुरता से खींचता है। रामचरितमानस के शिव विवाह वर्णन से इसका शिव विवाह वर्णन सर्वथा भिन्न है। इसका कथानक कवि कुल गुरु कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव के 1 से 7 सर्ग तक के कथा भाग के अनुसार है, जिसमें प्रकृति दृश्य वर्णन और काम प्रभाव तथा रति विलाप का अंश नहीं अपनाया गया है। कुमार संभव के अष्टम और नवम सर्ग में शिव पार्वती के विलास का जो खुला वर्णन उद्वेगजनक किया गया है, संभोग श्रृंगार के उक्त वर्णन को लक्ष्य कर कुमार संभव के उक्त अंश पर आक्षेप करते हुए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, कहीं श्रृंगार न कहूँ बखानी। धन्य है रामचरितमानस। महाकवि कालिदास ने जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ स्वयं ही कहा था। इस पर तुलसीदास जी ने मधुर कटाक्ष किया है। परंतु कुमार संभव में प्रथम 7 सर्ग के महत्व को रत्न पारखी तुलसीदास जी नहीं भूल सके। उस उज्ज्वल भारतीय आदर्श और गौरव के सफल सरस काव्य की मधुरिमा अपनाने में गोस्वामी जी स्वयं अपनी कवि मति मृग लोचनी को जो मणि गण देते हैं, वे जहाँ के तहाँ अपनी अनोखी छटा छहरा रहे हैं। यहाँ उसके प्रभाव में दोनों से उद्धरण दिए जाते हैं, जिससे जान पड़ेगा कि पार्वती मंगल का आधार केवल कथानक ही में नहीं, वरन उन्हीं उपमाओं और वैसे ही बंध प्रकारों में भी कुमार संभव ही है। कवि कुलगुरु कालिदास के कुमार संभव की 1 से 7 सर्ग तक की कथा निम्नलिखित है। कुमार संभव प्रथम सर्ग में आदि में हिमालय का प्राकृतिक वर्णन है। उसके पीछे नगाधिराज हिमालय और उनकी महारानी मैना के गर्भ से आदिशक्ति सती की पार्वती के रूप में उत्पत्ति कही गई है। उनकी उत्पत्ति के समय से पर्वतराज हिमालय की सुसमृद्धि और मान वृद्धि के दिन नूतन रूप में बढ़ने का वर्णन है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान बालिका पार्वती शीघ्र ही दिन दिन नूतन रूप से बढ़ने लगी और उनकी छटा फैलने लगी। मैना और हिमालय को अपनी पुत्री पार्वती पर अत्यधिक स्नेहाशक्ति थी। उनका बालपन खेलकूद और सखियों से हिलने मिलने में सानंद व्यतीत हो रहा था। अतः किशोरावस्था के प्रारंभ में उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। पढ़ना प्रारंभ करते ही आदिशक्ति पार्वती को अपने पूर्व जन्म में प्राप्त संपूर्ण विद्याओं और कलाओं की अपने आप ही स्मृति हो गई। क्रमशः उनकी अनुपम सुंदरता दिन दिन वय के साथ
बढ़ रही थी। नगाधिराज हिमालय के यहाँ प्रसिद्ध पर्यटक देव ऋषि नारद एक दिन अनायास पधारे। हिमालय और मैना ने उनका सहर्ष स्वागत किया। उस समय हिमालय के पास बैठी पार्वती के विषय में नारद जी ने यह भविष्यवाणी की कि पार्वती देवादिदेव शिवजी से प्रेम कर तप के द्वारा उनके अर्ध अंग की स्वामिनी होंगी। इसी समय हिमालय के आश्रम में तपाराधन के हेतु योगीश्वर शिव नंदी के साथ पधारे। हिमालय ने अपनी पुत्री सहित जाकर शिवजी का अपनी भूमि में स्वागत किया। इसी समय सखियों के साथ पार्वती जी ने शिवजी का पूजन कर उनका आतिथ्य किया। अपने पिता हिमालय के आदेश से पार्वती जी ने शिवजी की परिचर्या का भार बड़ी उमंग से लिया और वे शीलवती पवित्र प्रेम भाव से उनकी पूजा द्रव्य आदि सामग्री स्वयं सजाती थी, विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करती थी। दूसरा सर्ग। असुराधिप मदान तारक से प्रपीड़ित देवों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और तारक वध के विषय में प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने व्याकुल देवताओं को आश्वासन देते हुए उत्तर दिया कि शिवजी द्वारा पार्वती जी के जो कुमार उत्पन्न होगा वह तारक का वध करेगा और देवताओं को संकट से छुड़ावेगा। भगवान शिव जी को अविद्या स्पर्श नहीं कर सकती और ब्रह्मा तथा विष्णु भी उनकी महिमा का पार नहीं पाते। इसलिए यह कार्य कठिन मानकर ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को प्रयत्नशील होने का आदेश दिया। इंद्र ने इस कार्य के हेतु विश्व विजेता काम को बुलाया। अब तीसरा सर्ग जो इसका आता है। देवराज इंद्र ने सृष्टि विजेता कामदेव का स्वागत कर उन्हें सादर आसन दिया। गर्वित काम ने इंद्र को चिंतित देख चिंता कारण पूछा और उसे तुरंत दूर करने का उत्साह प्रदर्शित किया। इंद्र ने काम से तारका सुर के अत्याचार और देवताओं की पराजय तथा उनके संकट की कहानी सुना। काम से हिमालय के आश्रम में तपलीन शिवजी को त्रिलोक सुंदरी पार्वती के अनुपम रूप पर रिझाने और शीघ्र ही शिव पार्वती का विवाह रचाने के हेतु वसंत की सहायता में से उन पर विजय प्राप्त करने को भेजा। कामदेव यद्यपि देवादिदेव शिवजी के महात्मा और उनके प्रलयकारी को जानते थे, परंतु तीनों लोगों के कल्याण में सहायक देव कार्य के उद्देश्य की पवित्रता से उसने इस प्राण संकट कार्य के करने का बीड़ा निर्भय होकर उठाया। रति और वसंत को सहायतार्थ साथ ले विजयोन्मादी गर्वित विश्व विजेता कामदेव ने योगीश्वर शिव पर तब आक्रमण किया जब पार्वती अपनी सुंदर अंग छटा ठहराती, पूर्व अनुपम लावण्य की लहर उठाती, यौवन भार से झुकी, प्रेम और श्रद्धा से उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने को उपस्थित हुई। शिवजी पर पुष्पधन्वा ने संपूर्ण देव शक्ति के बल से कानों तक धनुष खींच 5 सर मारे। शिवजी का चित्त भी चंचल हो पार्वती की सुंदरता से अभिभूत हो गया, पर शिवजी पर दूसरे ही क्षण यह आवरण स्थायी न रहने पाया और उन्होंने कामदेव को उसका कारण समझ कुपित हो तृतीय नेत्र खोल उसे प्रलय कारिणी अग्नि में भस्म कर दिया और वे उसे स्थान का त्याग कर अंतर्धान हो गए। पार्वती जी अपने त्रिभुवन भुवन रूप की ऐसी पराजय और
और और निःशक्रता पर रीझ कर और पिता के गौरव का स्मरण कर शोक से अधीर उठी। उनकी उस दुरावस्था का समाचार तुरंत ही हिमालय वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने पुत्री पार्वती को हृदय से लगाकर प्यार कर पछतावा किया। चौथा सर्ग। इसमें कामदेव के भस्म होने पर काम पत्नी रति का विलाप है। विप्रलंब करुण का ऐसा वर्णन, श्रृंगार और करुण का ऐसा संयुक्त रस परिपाक विश्व के साहित्य में दुर्लभ ही है। रति के विलाप, ये सब बात कुमार संभव की हो रही है। रति के विलाप से चराचर हिल उठते हैं। अंत में आकाशवाणी होती है जिसमें रति को आश्वासन देते हुए कहा जाता है कि रति को धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जब पार्वती के अनन्य निश्चल प्रेम और तप से रीझ कर शिवजी उनसे विवाह करेंगे तब काम को क्षमाशील पुनर्जीवित करेंगे। रति धीरज कर अवधि की बाट जोहने लगी। 5वां सर्ग इसके बाद। अपने प्रेमाराध शिवजी को रिझाने में निष्फल सिद्ध हुए अपने अलौकिक त्रिभुवन विमोहित रूप सौंदर्य की व्यर्थता पर खींचकर आदि शक्ति पार्वती ने अपूर्व तप द्वारा शिव को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। अब इस बार वे अंतरंग के त्रिभुवन पावन सौंदर्य पर जो शिवजी को रिझाने के उद्देश्य से द्विगुणित उमंग से प्रयत्नशील होने को बढ़ी। नगाधिराज हिमालय और महारानी मेनका अपनी एकमात्र कोमलांगी पार्वती राजकुमारी पार्वती को कठिन तप में लीन होने का आदेश देने से झिझक कर उन्हें शारीरिक यातना में कठोर तप से विरत करना चाहती थी, पर दृढ़ संकल्प वाली पार्वती जी के अटल व्रत को देख अंत में उन्हें तपलीन होने का आदेश देने को बाध्य होना पड़ा। पार्वती जी हिमालय के सबसे ऊंचे गौरी शिखर पर तप करने लगी। उन्होंने क्रमशः आहार का त्याग किया। कुछ दिन सूखे बिल्व पत्र लिए। पीछे जब उन्हें भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। पार्वती ने इस समय बहुत पूर्व ऐसा कठोर तप किया जैसा पहले किसी ने न तो देखा था और न सुना भी था। उनकी कठोर तपस्या देख बड़े बड़े उग्र योगियों और मुनियों को अपने पर लज्जा आती थी, क्योंकि वे पार्वती के समान तप करने में असमर्थ थे। तप के फलस्वरूप शिव की समाधि डोल उठी और वे वेद पाठी बटु ब्रह्मचारी का रूप धर पार्वती के पास पहुंचे। आगत अतिथि का पार्वती ने स्वागत किया और उनकी सखी विजया ने आतिथ्य सत्कार किया। बटु रूपधारी शिव ने पार्वती से कठिन तप करने का कारण पूछा। विजया ने पार्वती का रुख देख तप का हेतु सुना दिया। इस पर पार्वती के प्रेम की परीक्षा के हेतु उस ब्रह्मचारी ने शिव की निंदा करना प्रारंभ किया और उन्हें शिव से व्रत करने के उद्देश्य से अनेक बुराइयां की। बटु के मुँह से अपने प्रेमाराध शिवजी की निंदा सुन पार्वती कुपित हुई और उन्होंने सखी से बटु को शिवजी के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने से रोकने को कहा। प्रेम की दृढ़ता और अनन्यता परखने के पीछे शिवजी बटु रूप त्याग कर पार्वती जी के सन्मुख खड़े हो गए। वे उनका दर्शन कर निहाल हो गई। तप के फल को पाकर साधना काल की तपस्या के कष्टों का उनके तन मन पर प्रभाव न रह गया। उस समय चंद्रमौली शिव के भाई से चंद्रमा ने अपनी सुधामयी किरणों से अमृत छिड़क कर उनकी शारीरिक कृशता हार ली। शिवजी ने प्रसन्न मुग्ध भाव से गिरिनंदिनी पार्वती पर अपना प्रेम प्रकट किया और अपने आप को उनके लिए अनुचर कहा। छठवां सर्ग आता है इसके बाद। जब शिवजी ने मोहित पार्वती से विवाह का प्रस्ताव किया तब पार्वती जी ने बड़ी विनम्रता से अपने प्रेमाराध्य शिव को अपने जन्मदाता और पालनकर्ता पिता की आधीनता दिखलाकर
उनके निमित्त पिता हिमालय से प्रार्थना करने की नीति युक्त बात कही। पार्वती पिता के घर गईं और शिव विवाह के प्रयत्न में लगने कैलाश की ओर गए। अनंतर शिवजी ने सप्तऋषियों और अरुंधति को इस कार्य में नियुक्त किया। ऋषियों ने हिमालय के यहाँ पहुंचकर शिवजी के लिए पार्वती की मांग की, जिसे हिमालय ने धर्मपत्नी मैना की सम्मति से स्वीकार कर अनुमति प्रदान की। विवाह की लग्न का निर्णय कर सप्तऋषि कैलाश में शिवजी से मिले और विवाह की सूचना दी, जिसके लिए शिवजी उतावले थे। 30 मिनट हुए, इसलिए आज इसको यहाँ समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। आगे फिर इस प्रसंग को लेंगे अगले दिन। जय हो।